हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी का जो है कुछ महत्वपूर्ण सवाल को सॉल्व करेंगे जो कि कक्षा 10 के लिए इम्पोर्टेंट है और ये ऐसे सवाल जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जोड़ दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है, AP दिया हुआ 2, 7, 12 ... का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यानी आपको AP दिया हुआ रहेगा और आपको बोलना है कि 10वां पद ज्ञात करे या फिर 15वां पद ज्ञात करे या 20वां पद ज्ञात करे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको लिखना क्या है, हल। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए AP दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे हम A बराबर, यानी प्रथम पद जिसको हम A कहते हैं। क्या कहते हैं? A। तो प्रथम पद कितना AB का? तो प्रथम पद आपको 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। ये दूसरा पद कितना है? 7 है और ये तीसरा पद है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको नीचे लिखना है सार्वअंतर यानी कि D, डिफरेंस। तो सार्वअंतर क्या होता है सूत्र? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है? 7 है और पहला पद कितना है? 2 है। तो 7 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 5। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 10वां पद चाहिए। कौन सा पद चाहिए? 10वां पद, यानी n यहाँ पर दिया हुआ है कितना? 10। n कितना दिया है? 10। हमें निकालना क्या है? 10वां पद निकालना है। तो चलिए 10वां पद निकालने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए सूत्र होता है, चूँकि an बराबर A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है ना, nवां पद का ये सूत्र होता है A प्लस n-1 इंटू D। आप लोग को ये फार्मूला याद होना चाहिए। बिना फार्मूला का आप जो है सवाल को बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल को आगे हम सॉल्व कर लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें कौन सा पद करा? 10वां पद। तो यहाँ n का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो AN यानी कि A 10 हो गया और A का मान अभी हम निकालें हैं कितना? तो A का मान 2 निकाले हैं। कितना निकाले हैं? 2 जोर, फिर यहाँ देखिए n का मान कितना रखेंगे? 10 माइनस 1 गुना D यहाँ पे कितना आया है? तो ये D यहाँ पे आया है 5। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 10 में से 1 घटेगा तो 9 बचेगा, गुना यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो फिर यहाँ लिखेंगे 2 जोर 9 पंचा 45। तो 45 में यदि हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 45 2 47 हो जाएगा और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे सवाल दिया हुआ रहे तो सबसे पहले आपको प्रथम पद निकाल लेना है, सार्वअंतर निकाल लेना है और यहाँ पर nवां पद दिया हुआ है 10। उसके बाद सूत्र लगा देना है nवां पद बराबर A प्लस n-1 इंटू D। तो A 10 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 10 माइनस 1 गुना 5। ठीक है, और 10 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा और 9 को 5 से गुना करें 45। 45 में 2 जोड़ देंगे तो 47। ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए अगला सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। सवाल दिया हुआ है AP 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है? ठीक है, तो यहाँ जो है nवां पद दिया हुआ है और हमें n का मान पूछ रहा है। कौन सा पद कितना होगा? 78 होगा। तो चलिए सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले लिखना है हल। उसके बाद यहाँ देखिए क्या सब दिया हुआ है। तो यहाँ प्रथम पद यानी कि A बराबर कितना दिया है? 3 दिया है। D कितना हो जाएगा? A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? A2 हो गया आपका 8 और A1 कितना है? 3। तो 8 में जो 3 घटेगा 5। ठीक है, उसके बाद nवां पद चूँकि यहाँ दिया हुआ है, nवां पद कितना? तो 78 दिया है। nवां पद 78 दिया है तो nवां पद का सूत्र यहाँ लिख देंगे A प्लस n-1 इंटू D बराबर 78। ठीक है, अब इसमें मान पुट करेंगे तो A का मान कितना अभी निकाले हैं? 3 प्लस n पता नहीं है, n ही या तो क्या n पता नहीं है, n ही तो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ n को ऐसे ही रख देंगे n-1 गुना D का मान अभी निकालें कितना? 5 बराबर 78। आगे इसको लिखेंगे 3 जोर n-1 गुना 5 बराबर 78।
उसके बाद फिर यहाँ देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे n-1 गुना 5 और 78 है, इधर प्लस में 3 है, इस साइड आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। फिर यहाँ आगे इसको सॉल्व करेंगे n-1 गुना 5 बराबर 78 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 75। चलिए अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो यहाँ लिखेंगे n-1 बराबर 75, इधर देखिए 5 क्या है गुना में है तो इस साइड जाएगा तो भागा में आ जाएगा, तो ये कट जाएगा 15×5 75, 15×5 कितना 75, तो n-1 बराबर कितना हो गया 15, तो n बराबर कितना हो जाएगा 15, इधर माइनस है इस साइड आएगा तो प्लस में 1, तो n का मान कितना हो गया 15×1 16, 15×1 16 और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, हमें n का ही मान याद करना था। ये कौन सा पद क्या है 78 है, तो 16वां पद क्या होगा 78 होगा, 16वां पद 78 होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, a 16 तो a 15 इसको लिख सकते हैं a15d, तो a का मान यहाँ 3 रखेंगे 15 और d का मान यहाँ पर 5 रखेंगे, तो देख लीजिए 3 + 15×5 75, 75 और 3 कितना हो जाएगा 78, चेक हो गया। इस तरह से आप चेक इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब तीसरा सवाल को सॉल्व करेंगे। रिक्त स्थानों को भरिए। तो ये देखिए यहाँ दिया हुआ है कितना -18, यानी प्रथम पद दिया है, इसका सार्वंतर निकालना है और n भी दिया है, nवां पद भी दिया है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर लिखेंगे nवां पद कितना दिया है 0 दिया है, तो लिखेंगे nवां पद बराबर 0। अब आपको पता होगा कि nवां पद का सूत्र होता है, अभी इससे पहले आपको बताया है a + n-1 इंटू डी बराबर कितना 0। तो a कितना है यहाँ पर -18 और n का मान कितना दिया है 10, तो -1 गुना कितना d बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे इसको लिखेंगे -18 प्लस 10 में से 1 घटेगा तो 9d बराबर 0। उसके बाद फिर यहाँ देखिए 9d बराबर, इधर देखिए माइनस में 18 है, बराबर की उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 18 हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको लिखेंगे d बराबर 18, इधर गुना में 9 है, इस साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा 9, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो d का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, d बराबर 2 हो गया, यानी सार्वंतर कितना हो गया 2। तो चलिए अगला सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ रिक्त स्थान है, पहला पद, दूसरा पद 13 है, फिर तीसरा पद रिक्त स्थान है, चौथा पद 3 है। तो रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करें और यदि क्या हो समांतर श्रेणी में, मतलब ये जो है एपी में दिया हुआ है समांतर श्रेणी में है, तो कहता है ये और ये ज्ञात करने के लिए पहला पद और तीसरा पद निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है हल, और दिया क्या है पहले ये देखिए, तो यहाँ दिया दूसरा पद यानी a2 दिया है कितना 13 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस कितना d, a प्लस d लिख सकते हैं बराबर कितना 13, इसे मान लेंगे समीकरण 1। और या तथा क्या दिया है हमें चौथा पद दिया है a4 बराबर 3 दिया है, तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 3d बराबर कितना 3, इसे मानेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 2 और 1 को क्या करेंगे विलोपन विधि से हम सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, तो समीकरण 2 क्या है a प्लस 3d बराबर 13, समीकरण 1 क्या है a प्लस d बराबर कितना है, सॉरी a प्लस यहाँ 3 है और यहाँ 13 है, सही है। तो घटाने पर चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये प्लस माइनस। तो यहाँ देखिए ये प्लस में a है और माइनस में a है, तो ये कट जाएगा, 3d में से एगो d घट जाएगा तो कितना बचेगा 2d बराबर 13 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा माइनस में कितना हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। तो उसके बाद फिर आगे लिखेंगे d बराबर -10/2, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, तो हमें d का मान कितना हो गया -5, d का मान कितना हो गया -5। तो जैसे हमें d का मान
निकल गया, तो अब हमें किसका मान चाहिए, तो ए का मान पहले निकालना पड़ेगा। चलिए ए का मान निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में डी का मान रहेंगे। तो समीकरण 1 यहाँ पर दिया हुआ है ए प्लस डी बराबर 13। तो ए प्लस डी का मान कितना, -5, तो कोष्ठ में ले लेंगे बराबर 13। तो ए प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, -5 बराबर 13। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा 13, इधर माइनस है इस रहेगा तो प्लस में। तो ए का मान कितना हो गया 13 5 18, 13 5 18 हो गया। और हमें निकालना है क्या, तो हमें निकालना है पहला पद। तो पहला पद तो ये हो गया 18 आंसर, और हमें निकालना है तीसरा पद। तो तीसरा पद निकाल लेंगे A3। तो A3 का हम लिख सकते हैं ए प्लस 2D। तो ए का मान 18 हो गया प्लस 2 गुना डी। तो डी का मान कितना निकला है, तो निकला है -5। तो यहाँ लिखेंगे 18 प्लस गुना माइनस, -5 दूना कितना हो जाएगा 10। 18 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा 8, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के लिए HW में क्वेश्चन है जिनका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। 5 7 9 ... का 25वां पद ज्ञात करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।